नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मनोविज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम समझते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ एस्टीम मनोविज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि मुझे लो सेल्फ एस्टीम फील होती है या इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। इसका आखिर मतलब क्या होता है, इसको आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। सेल्फ एस्टीम में जो एस्टीम शब्द है वो आया है एस्टिमेट से। एस्टिमेट मतलब हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किसी वस्तु का क्या मूल्य है। जैसे हम कहते हैं, मेरे अंदाजे के हिसाब से ये साड़ी 2000 रुपये की होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके मूल्य का एक एस्टिमेट लगाया। इसी तरह जब हम सेल्फ के साथ एस्टिमेट को जोड़ रहे हैं तो हम अपने ही मूल्य का अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे मनोविज्ञान की फील्ड में बहुत रुचि है और उसके साथ साथ ही मेरी ये काबिलियत है कि मैं आप जैसे दोस्तों को अपने नॉलेज से, अपने मनोविज्ञान के ज्ञान से लाभान्वित कर सकूं। अब इसमें मैंने क्या किया, अपनी ही एबिलिटी के बारे में एक एस्टिमेट लगाया। अगर मेरा एस्टिमेट सही है या करीब करीब सही है तो मुझे कहा जाएगा आई हैव अ गुड और हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी लिंक्ड है। अगर मैं अपने बारे में पॉजिटिव और बेहतर सोचती हूँ तो मेरा आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। पर अगर मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि पता नहीं मैं कैसी मनोवैज्ञानिक हूँ, मैं क्या किसी की मदद कर भी पाऊंगी या नहीं, तो मेरा सेल्फ एस्टीम भी लो होगा और साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होगा। कोई असाइनमेंट अगर मुझे मिलेगा या मेरे पास कोई क्लाइंट काउंसलिंग के लिए आएगा तो मैं पहले ही सोचने लगूंगी कि पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने ये देखा कि हम अपना एस्टिमेट क्या लगा रहे हैं, इस पर हमारा सेल्फ एस्टीम निर्धारित होगा। पर हम अपना एस्टिमेट कैसे लगाएं? उसके लिए हमें स्वयं के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। तो इसका जो पहला स्टेप है वो हुआ सेल्फ अवेयरनेस। तो किसके बारे में अवेयर हो? अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, हमारी क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, क्या हमारी यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है, कौन सी नेचुरल एबिलिटीज है, इनके बारे में हम सोचें और इनकी एक लिस्ट बनाएं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी कमजोरियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पर अपनी स्ट्रेंथ्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे में सेल्फ एस्टीम का लो होना बहुत ही स्वाभाविक है। दूसरा, हमारी की इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या हैं? मैं इसको कमजोरी या वीकनेस का नाम नहीं देती, मैं ये कहती हूँ अगर आपकी कोई वीकनेस है, अगर आपके अंदर कोई कमी है और वो इम्प्रूव की जा सकती है तो उसको हम कहेंगे KIA, की इम्प्रूवमेंट एरिया। की इम्प्रूवमेंट एरिया को आइडेंटिफाई करने का ये फ़ायदा है कि हम उसको इम्प्रूव करने के लिए एक एक्शन प्लान बना सकते हैं। मान लीजिए, अगर मुझे ये लगता है कि इंग्लिश ना बोल पाना मेरी एक की इम्प्रूवमेंट एरिया है, तो मैं उसके लिए एक एक्शन प्लान बना सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करनी है या मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम चाहकर भी इम्प्रूव नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, अगर किसी की हाइट छोटी है और वो चाहता है कि मेरी हाइट बहुत अच्छी या बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उनको एक्सेप्ट करना हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो हम उसी के बारे में सोच सोचकर अपने ही अंदर परेशान होते रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझ में आया कि अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी की इम्प्रूवमेंट एरियाज दोनों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा और ऐसी भी चीज़ों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते, पर एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे लो कॉन्फिडेंस होता है, वैसे कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। लोग अपनी एबिलिटी को जितनी वो है उससे कहीं ज़्यादा एस्टिमेट कर लेते हैं। ऐसे में वो ऐसा रिस्क ले लेते हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। जैसे कभी कभी हम ये सोच लेते हैं, अरे मुझे तो सारा कुछ आता है, मेरी तो सारी पढ़ाई हो गई, मैं तो कल बिना पढ़े भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा। पर जब पेपर सामने आता है तो हमें बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने अच्छी तैयारी की होती, अच्छी तरह से पढ़ा होता, तो मैं आज इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं फंसता। इसको हम कहते हैं ओवर एस्टिमेशन या ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम दोनों रिलेटेड हैं और इसके लिए हमें ना तो बहुत ज़्यादा सोचना है अपने बारे में और ना ही बहुत कम। जितने हम हैं, जितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी हमारे अंदर एबिलिटी है, उसका सही अनुमान लगाना हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी एकेडमिक सक्सेस के लिए और हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं चाहूँगी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के बारे में हमारी जो मूवी है उसको ज़रूर देखिए, उसकी एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए, उसके प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए और हमें ये ज़रूर बताइए कि उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा या नहीं। धन्यवाद।